नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव आज संपन्न हो जाएंगे। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। ऐसे में अब सबकी नजरें टिकी है देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर। इसको लेकर सभी सियासी दलों ने चौसर बिछानी भी शुरू कर दी है। मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए जहां विपक्षी दलों ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की रणनीति बनाई है। इस मुद्दे की शुरुआत बिहार से हुई, जहां नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना करवाकर भाजपा की गोलाबंदी कर दी। तो वहीं अब इस मुद्दे को लेकर यूपी में भी सियासत लगातार गर्म होती जा रही है। यूपी में मुख्य विपक्षी दल सपा और कांग्रेस जातिगत जनगणना कराने को लेकर भाजपा पर लगातार हमलावर है। एक बार फिर दोनों पार्टियों के नेताओं ने जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। वहीं अब जाति जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और वो खुद जाति जनगणना के समर्थन में है। उन्होंने कहा कि केवल केंद्र सरकार ही इस पर विचार कर सकती है, क्योंकि ये विषय उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने और क्या कुछ कहा। अब उनको पिछड़ों की याद आ रही है कि सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी 2014-2017 का चुनाव हारी, विपक्ष में रहते हुए 2019 और 2022 का चुनाव हारी, 2024 का चुनाव हारने जा रही है। तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो जाति के नाम पर सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं किए, अपनी पार्टी में न्याय नहीं किए, सदैव पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, विशेष तौर से अति पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, उनके अधिकारों का हनन करने का काम किए हैं। आज उनकी यह मांग केवल 2024 में, जब उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, जब विकास की गंगा बह रही है, गरीब कल्याण की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, हर समाज के हर जाति बिरादरी का विकास हो रहा है, तो उनको हजम ही नहीं हो रहा है। इसलिए उनका हाजमा ठीक होगा 2024 में, जब 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जीत जाएगी और समाजवादी पार्टी सहित जो भाजपा विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, गरीब विरोधी, महिला विरोधी, भ्रष्टाचार के समर्थक, अपराधियों के, माफियाओं के, गुंडों के समर्थक हैं, उनको जब जनता समझ कि हमें गलत रास्ते छोड़ करके वही रास्ता जो भाजपा का रास्ता है, जो भाजपा की विचारधारा है, वही उनको आने के लिए विवश होना पड़ेगा। सरकार का स्टैंड क्या है सर जनगणना को लेकर? सरकार का स्टैंड जनगणना को लेकर के जनगणना कराना जाति के आधार पर या बिना जाति के आधार पर, ये भारत सरकार का काम है। उस पर भारत सरकार विचार करेगी। हम लोग जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। जनगणना के कार्यक्रम जो होने वो भारत सरकार से होने, राज्य सरकार से नहीं होने। ये मुद्दे केवल 2024 में चुनावी मुद्दे से विहीन है, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं। बजट में अयोध्या को ठीक ठाक महत्व दिया गया है। तो हम तो अयोध्या को महत्व दे रहे हैं, काशी को महत्व दे रहे हैं, मथुरा को महत्व दे रहे हैं, विंध्याचल धाम को महत्व दे रहे हैं, नैमिषारण्य को महत्व दे रहे हैं। तीर्थ स्थलों का विकास करने से राज्य के विकास को बल मिल रहा है, पर्यटन धार्मिक दृष्टि से बढ़ रहा है, प्रयागराज के कुंभ की तैयारी हो रही है। यह सब इनको हजम नहीं होगा। इनको जौहर यूनिवर्सिटी के लिए तो सरकारी खजाना खोल देंगे, लेकिन तीर्थ स्थलों के विकास में बाधा डालने का काम करते रहे। तो इनका जो चरित्र है वह देश की जनता की भावनाओं के विरुद्ध रहता है। बता दें कि इस समय यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। बुधवार को विधान परिषद में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान अखिलेश यादव ने किसानों, आरक्षण, राज्य में शिक्षा की कथित खराब स्थिति को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सरकार सदन के पटल पर विपक्ष का सामना नहीं करना चाहती है। हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं सुनना चाहते हैं और न ही कोई जवाब देना चाहते हैं। वहीं जातिगत जनगणना की मांग को लेकर सपा महासचिव शिवपाल यादव ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के ओबीसी विधायकों से कहता हूं, अपना मत स्पष्ट करें। भाजपा के नेता जातिगत जनगणना पर क्यों नहीं बोल रहे? सपा शुरू से इसकी मांग करती रही है और हम इस पर अडिग है। हम तो कहेंगे कि भाजपा के ओबीसी मंत्री को भी अपना मत स्पष्ट करना चाहिए। सामने देख लीजिए सर, थोड़ा नीचे कर ले भाई। और हम तो चाहेंगे जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछले वर्ग के जितने भी विधायक जितने भी हैं, वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। दरअसल जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जातिगत जनगणना का मुद्दा गर्माता जा रहा है
और भाजपा इसमें फंसती हुई नजर आ रही है। तो देखना होगा कि इस मुद्दे से भाजपा किस तरह से पार पाती है। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। धन्यवाद।